ग्राफीय रूप क्या हो, समानांतर हो, और बीजगणितीय रूप में कैसे हल हो कि A1/A2 एक टर्म ऑफ कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो हम कहेंगे कि यह कैसा समीकरण का युग्म है, असंगत। और संगत युग्म कब कहलाएगा, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो, तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। और आश्रित कब कहलाएगा, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो, तो क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा। और कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जो अगला एक्सरसाइज से होगा। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, आइए भाई एक्सरसाइज 3.2 में आप आ जाएं। तो 3.2 में कि क्वेश्चन नंबर आपको हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें कहता है कि अनुपात के हिसाब से, यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके आपको ज्ञात करना है, न कि हल निकाल करके। तुलना करके ही ये कर देना है कि संपाती होगा कि समानांतर होगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो हम आपको जैसा कि पहले बतला दिए हैं कि इसमें देखिए A1 कितना है जी, 5/7, B1 कितना है जी, -4/6, और C1 कितना है जी, 8/-9। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन सा टर्म ऑफ कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अर्थात कंडीशन नंबर जो हम पहला आपको समझाए थे, जो संगत है ना, जिसका केवल एक हल है, आपको बतलाया था ना कि A1/A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इसमें हम बतलाए थे कि यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो यह क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा, और इसका केवल एक हल होगा। अर्थात इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0, यह जो समीकरण है, यह जो रैखिक समीकरण का युग्म है, यह क्या कहलाएगा, कि यह कहलाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना। यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, केवल एक बिंदु, ये समानांतर नहीं हुआ, संपाती नहीं हुआ। इस तरह से आप सब का निकाल सकते हैं, संगत है और संगत भी है। जो तीसरा क्वेश्चन में है, इसका उदाहरण जो संगत है या संगत, ये क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, और इसका एक हल होगा। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज का सारा हिसाब आप बना सकते हैं। आ जाइए, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए, किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म का हम 2 विधि से हल निकाल लेंगे। पहला विधि है ग्राफीय विधि, जो ग्राफ बनाने के लिए बतलाए थे कि 2 समीकरण है, उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और जब एक बिंदु पर यदि कट कर रहा है तो यह बिंदु ही उसका x और y का मान कहलाएगा। लेकिन आप बीजगणितीय रूप से भी आप इसका हल निकाल सकते हैं। बीजगणितीय रूप से हल निकालने के लिए 3 विधि का प्रयोग होता है। पहला विधि क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि प्रतिस्थापित कीजिए। जैसे एग्जाम्पल 3.3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में x + y = 14 और समीकरण x - y = 4 है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, आप x का मान लीजिए। समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, 14 - y। यह मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। कहां, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का
मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई। ये मान कहां से निकाले, समीकरण 1 से निकाले। कैसे निकाले, x प्लस वाई बराबर 14 है, तो x बराबर क्या होगा, वाई को इधर ले गए तो क्या हो गया, x बराबर हो गया 14 माइनस वाई। यह कहां से निकाले थे, समीकरण 1 से। यह मान पुट करेंगे कहां, समीकरण 2 में, तो x के जगह पर क्या लिख दिए 14 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 14 माइनस वाई माइनस y बराबर 4। समीकरण x के जगह पर यह हो गया 14 माइनस वाई लिखे बराबर 4। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया 14 माइनस 2y बराबर 4, इसलिए माइनस 2y बराबर क्या हो गया 14। इस पे इधर भेजेंगे तो माइनस 14 बराबर कितना हो गया माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया 2 को इधर भेजे, इसलिए y बराबर कितना हो गया 5। ये y का मान निकल गया, y का मान कितना निकल गया 5, y बराबर 5 है। अब y के मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो गया, x प्लस y के जगह पर हम 5 रखते हैं 14 हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया 14 माइनस 5 बराबर 9। इस तरह से x और y का मान निकल गया, x बराबर 5 और y बराबर x बराबर 9 और y बराबर 5। इस विधि को हम प्रतिस्थापित विधि करते हैं। इस विधि को चूंकि प्रतिस्थापना किए, x का मान प्रतिस्थापित, x का मान समीकरण 1 से निकाल करके समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किए, इसलिए इस विधि का नाम हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब आ जाइए, दूसरा विधि होता है विलोपन विधि। दूसरा विधि क्या होता है, विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि। एग्जाम्पल 3.4 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हम चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 के 1 में एक्सरसाइज जब 3.4 निकालेंगे ना तो उसका 1 का 1 में है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम विलुप्त कर देते हैं, विलोपन माने 1 को हम हटा देते हैं। चलिए भाई आइए, इसके सहारे से हम मान रखते हैं, x के बराबर कितना हो गया y माइनस 5, x का मान हो गया y माइनस 5। यह मान हम 2 में रख देते हैं, समीकरण 1 है और ये 2 है, तो x का मान जो निकाले उसको हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि y रहे और x विलुप्त हो जाए। x के जगह पर हम क्या लिख दिए 2 इंटू x, x के जगह पर क्या लिख दिए 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो कितना हो गया, तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। इस तरह से क्या हो गया 10 माइनस 5 2y, ये भी माइनस माइनस दोनों जुड़ गया, माइनस 2y बराबर 4 हो गया। इसको इधर भेजते हैं, माइनस बराबर 4 हो गया और इसको इधर भेज देते हैं 10 को बराबर माइनस 6 हो गया। तो माइनस 5y बराबर इतना हो गया, माइनस माइनस कटता है, y बराबर 6/5 है ना। यह मान फिर हम रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में। इस तरह से उसका मान निकलेगा। तो यह विधि कौन सा विधि कहलाया, विलोपन विधि। इस विधि को हम क्या कहेंगे, विलोपन विधि। पॉज करो।